नमस्कार दर्शकों, हर जगह राम मंदिर की ही चर्चा देखने को मिल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला यानी कि श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आयोजन में विशेषकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषकर भूमिका देखने को मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नजर नहीं आए, बल्कि बॉलीवुड के सितारे भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना में शामिल हुए। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक और साथ ही साथ आचार्य शंकराचार्य, धर्मगुरु और संत महात्मा भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। 22 जनवरी के दिन सभी ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर घरों को रोशन किया। एकदम हर तरफ दिवाली जैसा माहौल बन गया था। हिंदुस्तान के सभी लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाए, पटाखे फोड़े, नाचना गाना किया। आसमान में पटाखे फूटने की आवाज दूर दूर तक आ रही थी, मानो जैसे कि वास्तव में ही आज दिवाली हो। हालांकि अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, लेकिन अधूरे बने राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। दर्शकों, इन सब के बीच एक बहुत बड़ी भूल जो हम सभी कर बैठे, अपने शास्त्र और अपने धर्म ग्रंथों को भुलाकर, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ जो कि हमारे लिए सर्वप्रथम होते हैं और होने भी चाहिए, उन्हें तो हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं। लोग जो कहते हैं, लोग जो बताते हैं, हम वही करते आ रहे हैं और फिलहाल हम कर भी रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने शास्त्रों का स्वयं का तो ज्ञान नहीं है, और जिन पर हम विश्वास कर बैठे हैं, जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया है, उन्हें तो खुद भी कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु आचार्य शंकराचार्य, धर्म गुरु ब्राह्मण, जिन्हें खुद नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, हमारे शास्त्र बताते क्या है और हमें करना क्या चाहिए। दर्शकों, चलिए आपको वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी, जिन्हें हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा करते हैं, हम सभी उन्हें भगवान भी माना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम भगवान तो हैं, लेकिन पूर्ण अर्थात अविनाशी भगवान नहीं है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान, यानी कि जिसका जिक्र हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में किया गया है। वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी नहीं है, वह परमात्मा तो कोई अन्य ही है, जिसकी जानकारी केवल और केवल एक तत्वदर्शी संत देता है। लेकिन दर्शकों, यह सोचने वाली बात है कि आखिर तत्वदर्शी संत है कौन जो हमें उस वास्तविक राम यानी कि उस पूर्ण भगवान की जानकारी दे सकता है। क्योंकि आज तक हमने बहुत से गुरु का, धर्म गुरु का संग किया है। हम पहले से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं की दीक्षा लेते आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्तमान में भी गुरु बनाए हुए हैं, और वह उनकी कथा सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं और उनसे नाम उपदेश भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में तत्वदर्शी संत हैं, जिसका जिक्र हमारे पवित्र शास्त्र में किया गया है? हमारी पवित्र गीता जी में भी इस चीज का वर्णन है, तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है। क्या वह तत्वदर्शी संत वही है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं? दर्शकों, इसका विचार करना तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि गुरुओं की भरमार लगी हुई है। ऐसे में एक तत्वदर्शी संत की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वाकई में ये मुश्किल है भी। लेकिन आज के समय में सभी लोग शिक्षित हैं, तो अपने शिक्षा के आधार पर हम यह पहचान कर सकते हैं कि कौन वह संत है जो हमारे ही धर्म ग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति साधना देता है, हमें हमारे शास्त्रों की सही और सटीक जानकारी देता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई गई है और कौन संत उस पहचान पर खरा उतरता है? दर्शकों, काफी रिसर्च के बाद हमने पाया है कि एक संत है जो कि हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर मौजूद है, और वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज है। क्योंकि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति साधना जनता को बता रहे हैं, जिनका ज्ञान शास्त्रों पर आधारित होता है। संत रामपाल जी महाराज उसी पूर्ण परमात्मा की जानकारी देते हैं जो वास्तविक आदि राम है, जिसकी हमें वास्तव में भक्ति करनी चाहिए, जो अविनाशी है, जिसका चरित्र हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णन किया गया है। दर्शकों, हम सभी ने अभी तक अज्ञानतावश और झूठे तथा नकली धर्म गुरुओं की बहकावे में आकर गलत साधना की है, जिसका हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि अगर हम शास्त्र के विरुद्ध
साधना करेंगे तो उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आज तक हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए थे, परंतु अब नहीं, क्योंकि अब हम सभी शिक्षित हैं और हमें अपनी ही शिक्षा का सदुपयोग करके सच्चाई से परिचित होना चाहिए। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, हमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें भी शास्त्रों की परख करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति साधना बता रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। आप पुण्यात्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे। हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपनात्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं, जिन वर्षा हो जाती है उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, एक वर्ष काम चलाओ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है। वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जा, झील मिल जावे तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्यों तो काम चलाऊ है। आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण लेकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं। और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी सतिथि से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पर चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है। जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है। फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी को नहीं आके। कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है, परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद परम आनंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप
हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। संत सब कूप है और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, हमारे वहां एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया। और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया ताम्रध्वज, और फिर जीवित कर दिया। अब ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भाणजा, और नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उसका इतना ही जीवन था, इतनी श्वास थे, और मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कुआं होता है, वो कुआं एक परिवार का काम चला सकता है, 2 परिवारों का काम चला सकता है सिंचाई में, जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे। और केते झरीता नीर, जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है, बस वो भी दे सकता है राहत, लेकिन कुछ क्षेत्र को। और दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, अब कबीर जी की अक्षमता समर्थता बता रहे हैं कि कबीर जी को समझो दरिया है, उसमें से अन्य नहर भी निकाल लो, पानी पी भी लो, और सिंचाई भी कर लो, और तो भी उसका अंत नहीं आता। तो ऐसे समर्थ ये कबीर जी है। अपने आत्मा जब हमारे को जब ये पता चलेगा कि कौन परमात्मा कितनी अक्षमता का है, तो उसमें हम अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो सर्व सुखदाई है, अजरो अमर है, जहां जाने के बाद हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका शीर होगा। शीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका शीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे।